नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं आप किस तरीके से अपने बिजनेस को या स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है। लो मार्जिन प्रॉफिट पे वर्क करना है या फिर हाई मार्जिन प्रॉफिट पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बेस्ड होता है आपकी सर्विसेज पर, आपकी कैटेगरी पे। मीन्स आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, ये तीनों कैटेगरी में से आप एक ना एक होंगे, या फिर रिटेलर और होलसेलर दोनों होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया पहली बात। और दूसरी बात ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर, आप किस लोकेशन पर रहते हैं, आपका प्लांट किस जगह है, आपकी इंडस्ट्री या फिर शॉप या फिर आपका गोदाम किस जगह पर है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन सेट करने हैं। उस जगह पर अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये भी देखते हुए आपको प्राइस सेट करनी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो ये दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप ऑनलाइन सेलर हैं या फिर ऑफलाइन सेलर हैं, या आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्क करते हैं, या फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके डैमेज होने के चांसेस कम हैं या ज़्यादा हैं, सेरेमिक आइटम्स हैं या फिर हाई रेजिस्टेबल आइटम्स हैं, मीन्स उनको कोरियर में कोई डैमेज होने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रखनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, एक जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक 100 रुपये का कोई एक प्रोडक्ट है। 100 रुपीज़ के एक प्रोडक्ट को एक रिटेलर है वो 100 रुपये की चीज़ को 250 या 300 रुपये में सेल कर सकता है, आफ्टर GST, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन और आफ्टर अपना मेंटेनेंस। अब दोस्तों बात करते हैं होलसेलर। तो होलसेलर दोस्तों 10, 20 से 30 रुपये तक का मार्जिन ले सकता है, लेकिन होलसेलर दोस्तों आपको एक प्रोडक्ट नहीं देने वाला है। एक प्रोडक्ट देने वाला नहीं है मतलब कि आपको सिंगल पीस वहाँ से नहीं मिलने वाली, तो वहाँ पे 30 या 50 क्वांटिटी या 100 या 200 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी। अब आती है दोस्तों बात मैन्युफैक्चरिंग की। अब 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो मैन्युफैक्चरर तो आपको ना एक देगा, ना 20 देगा, ना 50 देगा। हो सकता है मैन्युफैक्चरर आपसे बोले कि आपको 500 क्वांटिटी लेनी पड़े, तो आपको दोस्तों 500 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर से। और फिर उसके बाद अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपसे जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको 500 पीस दे या 1000 पीस दे या 200 पीस दे। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पर। अब बात करते हैं, जैसे एक रिटेलर ने आपको एक पीस दिया, उस पर 100 रुपये तक मार्जिन प्रॉफिट लिया, एक होलसेलर है उसने 50 रुपये लिया, और एक मैन्युफैक्चरर है जिसने 20 से 30 रुपये आपसे आफ्टर ऑल प्रॉफिट लिया है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं किसी की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है होलसेलर में, क्या होता है कि होलसेलिंग में आप जैसे आपके 20 कस्टमर है, रिटेल शॉप वाले आपके कस्टमर हैं, जो बिज़नेस कर रहा है वो आपसे ले रहा है, तो 20 कस्टमर आपके, तो वो 20 कस्टमर आपके परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट मतलब आपका रेगुलर बिजनेस उनसे लेन देन होता रहेगा। मैन्युफैक्चरर के बाद आपसे, मैन्युफैक्चरर से ऐसे 50 या 100 होलसेलर जुड़े होते हैं जिनके डेली का उनका आउटपुट इनपुट होता रहता है, मींस प्रोडक्ट की डिलीवरी होती रहती है। तो बात करते हैं अपन मार्जिन की। तो दोस्तों आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही मार्जिन सेट करना होता है। दोस्तों बात करते हैं अपन, यदि आप मग को लेके चलें, सेरेमिक आइटम को, तो मग आपने देखा होगा उसके कोरियर चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई, रेडिएशन मतलब उसके टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ उसमें प्रॉफिट भी थोड़े अलग ऐड होंगे। क्योंकि दोस्तों कांच के आइटम में अपन बात करते हैं, कोई रिटेलर है तो हो सकता है वो 200 रुपये या 250 रुपये प्रॉफिट लेकर कोई अच्छी चीज़ सेल करे, एक्सपेंसिव आइटम। होलसेलर है तो 50 रुपये ले, और हो सकता है मैन्युफैक्चरर है तो 20-30 रुपये ही में वो अपना वर्क करता हो। तो अपन बात करें कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेने मार्केट जाते हो, मार्केट में आप देखते हैं कि आपको कोई भी एक प्रोडक्ट पसंद आ गया, और आप रिटेलर से आस्क करते हैं एक क्वांटिटी का प्राइस, तो उसका अलग रहेगा। जब आप उससे बोलेंगे मुझे 100 पीसेस चाहिए तो उसका होलसेल में प्राइस अलग रहेगा, और यदि आप बोलेंगे मुझे 10,000 5,000 पीसेस चाहिए तो दोस्तों उसका प्राइस अलग ही रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी में ही वर्क होता है। बिजनेस में क्वांटिटी पर ही प्राइस लो होता है, ये आप बात ध्यान रखें। तो यदि अपन बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, तो ऑनलाइन बिजनेस में अपन देख लेते हैं कि क्वांटिटी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी पे ही वर्क करना पड़ेगा और फिर आप उसकी क्वांटिटी आगे बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी बिना तो दोस्तों ई-कॉमर्स बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, रिटर्न के चांसेस बहुत होते हैं, कस्टमर बहुत अवेयर हैं और जागरूक होते जा रहे हैं, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम इन सभी पर रिटर्न की एक पॉलिसी होती है, जिससे कि सेलर को बहुत लॉस भी हो सकता है यदि वो क्वालिटी लो सेल करता है तो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको बता दूं
यदि आप ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और आप जानते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑनलाइन बिजनेस में रिटर्न के भी बहुत चांसेस होते हैं। रिटेल शॉप में जब आप रिटेलिंग करते हैं कोई शॉप पर, कोई शोरूम पर, तो उसमें रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप कह देते हैं कि नो रिटर्न नो रिफंड, ऐसी आप पॉलिसी चला देते हैं। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में आपने देखा हुआ रिटर्न के कुछ 15-20 दिन बाद, 30 दिन बाद भी कुछ कंपनी रिटर्न कर लेती हैं और फिर आपको सेलर को लॉस हो जाता है। यदि आप सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी 2-3 कैटेगरी होती हैं दोस्तों। गारमेंट में अलग चांसेस होते हैं रिटर्न होने के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अलग होते हैं, और भी कैटेगरीज हैं जिनमें रिटर्न के चांसेस कम होते हैं, और बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कितने % चांसेस हैं। जैसे आपने 100 प्रोडक्ट सेल करे हैं तो आपको रिटर्न कितने आएंगे। दोस्तों ये डिपेंड करता है वेबसाइट पर, आपकी क्वालिटी पर, आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। 10 से 30% तक के चांसेस होते हैं। हो सकता है 40% भी आपके रिटर्न चांसेस हों, मतलब 100 में से हो सकता है 20 वापस आएँ, 10 आएँ और 40 भी वापस आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कस्टमर पर और आपकी क्वालिटी पर भी। ये कि यदि वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो क्या वो आपके काम का है। अब यदि बात कर लें भाई, वापस बात आ जाती है कि यदि वो प्रोडक्ट गारमेंट है तो गारमेंट जब रिटर्न होगा तो उसमें डैमेज के चांसेस कम होंगे, क्योंकि कुरियर पैकिंग ठीक ठाक रहती है। अब अगर सेरेमिक आइटम आपने किसी को भेजा है, मान लीजिए आपने कोई एक मग या कोई गिलास या कोई गिलास फ्रेम भेजा हुआ है, अब वो गया हुआ है मार्केट में, मतलब ऑल ओवर इंडिया। आपने जब शिपिंग की हुई थी तो उसके 3-4 दिन बाद वो कहीं ना कहीं ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, तो वो 3-4 दिन बाद कस्टमर को पहुंचता है, आपको पता नहीं रहता है वो किस हालत में जा रहा है। इस पे कुरियर वाले भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपनी तरफ से अच्छी सी पैकिंग कर देनी है, उसकी डबल ट्रिपल पैकिंग में बबल रैपिंग हो गए और अच्छे कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस में ये आइटम्स जाते हैं जो होते हैं सेरेमिक के। अब बात करें अपन सेरेमिक के चांसेस क्या होंगे। अब दोस्तों यदि वो रिटर्न आता है, यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो वो तो कुछ काम का नहीं बचेगा। यदि वो डैमेज कंडीशन में है तो वो आप रीसेल नहीं कर सकते। लेकिन अपन यदि देखें गारमेंट में या कोई अदर कैटेगरी में, तो हो सकता है आपका वो सभी सलामत सुरक्षित वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाए और आप उसको निकाल के चेक करके फिर से रीसेल कर सकें। दोस्तों यदि अपन गारमेंट बिजनेस में देख लें, जैसे गारमेंट्स में क्या होता है, 5 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट लेते हैं और फिर वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं, 1000-2000 पीसेस। अब होलसेलर 20 रुपये से 30 रुपये तक का मार्जिन ले सकते हैं, और यदि आप रिटेलर हैं तो रिटेलर तो आप अपने मन का चार्ज भी ले सकते हैं, क्योंकि शोरूम के एक्सपेंसेस, स्टाफ के एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। क्वालिटी पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आप अच्छे खासा बिजनेस रन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको शुरू में लो प्रॉफिट मार्जिन पर ही वर्क करना होगा। मतलब आपको अपनी ब्रांड नेम का ब्रांड वैल्यू आपको इंक्रीज़ करनी होगी। आपको अपना भरोसा एक जनता को दिखाना होगा, आपके कस्टमर को लॉयल्टी दिखानी होगी कि आप लॉयल हैं, आप कोई फर्जी तरीके से माल सेल आउट नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों क्वालिटी की दम पर बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने छोटे छोटे कमरों से स्टार्टअप किया था और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से प्रॉफिट मार्जिन ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपको लो मार्जिन पर ही वर्क करना होता है। मतलब आपको शुरू में आपको एक क्वालिटी बिल्ड करने के साथ साथ लो मार्जिन के साथ साथ अपने नाम को भी आगे धीरे धीरे बढ़ाना सकता है। और यदि ये जब आपका क्वालिटी के नाम पर आपका नाम इंक्रीज़ हो जाता है, एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है मार्केट में, तो आपको बहुत प्रॉफिट होता है। शुरू में बहुत से लोग क्या करते हैं, लो मार्जिन पर ही वर्क करते हैं। लो मार्जिन मतलब मान लीजिए 20 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन उन्होंने 200 लोगों से कलेक्ट कर लिया, उसमें उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और उस ब्रांड का नाम यदि क्वालिटी अच्छी है तो चल जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। लेकिन दोस्तों इतने भी कम मार्जिन पर आपको काम नहीं करना है कि आपका क्वालिटी के साथ साथ रेंट भी ना निकले, स्टाफ का खर्चा ना निकले और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका बिल्कुल भी पैसा ना निकले। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो 6 महीने का अपना जो भी रेंट है या फिर स्टाफ का खर्चा है या फिर जो भी मेंटेनेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, वो आप लेकर चलें। यदि आप वो 6 महीने का एक्सपेंस अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं तो आपका बिजनेस 100% सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बात आती है लो मार्जिन के साथ साथ आपको कस्टमर को कैसे अपने प्रोडक्ट के साथ बांधे रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कस्टमर को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आप उनको लगातार एक कैटेगरी में डिवाइड करके व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करके आप उनको अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ और प्राइस लगातार भेजते रहें। 2-4 दिन में
कुछ सीज़न आने पर उनको ग्रीटिंग्स भेजते रहें, जिससे कि वो आपके अटैच में रहें और आप उनसे पूछते रहें कि सर एनी रिक्वायरमेंट फॉर यू, एनी हेल्प, और इस तरीके के आप कोड्स उनको भेजते रहें, जिससे कि आप पर उनका एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाए। और ट्रस्ट बिल्ट होने के साथ साथ आपको वहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी के साथ साथ आपका ब्रांड नेम भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों वो तुरंत तो आपको कॉल नहीं करेंगे, वो या तुरंत तो उनको इमीडिएट ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों 2 महीने 4 महीने बाद जब भी उनको कोई रिक्वायरमेंट होगी आपसे, तो वो आपको सबसे पहले आपको ही याद करेंगे। ये बिज़नेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरीका है जो कि आपके कस्टमर को आपसे बांधे रखता है। सबसे पहले वो आपको ही कॉल करेगा, फिर बाद में वो पूरे मार्केट में कोई प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लेगा। तो दोस्तों ये थे लो मार्जिन हाई मार्जिन के बारे में बेसिक सी जानकारी। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है और आप किस मार्जिन पे वर्क करना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।